हम हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में शामिल हो रहा है सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लड़ा और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया स्तोत्रम। आज का प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में आंख बंद कर सिर झुकाकर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पपा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पपा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा निस्सी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमारे पापों को क्षमा किया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हमको जय दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में हम आपका साथ जोड़ने के लिए पापा, आपका अनुग्रह की सिंहासन की सामने हम आने के लिए पापा मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में प्रभु हमारा अंदर प्रभु आपने आया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में हम खड़े होकर, यीशु मसीह नाम हम पकड़कर, यीशु मसीह नाम में हम ऊंचा कर 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 आपके उपस्थिति में हालेलुया यीशु मसीह नाम के द्वारा जीने के लिए, यीशु मसीह नाम के द्वारा आपको संबंध दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु इस समय में पापा आज का मंगलवार की प्रार्थना आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ पापा। पापा शुरुआत से लेकर अंत तक आपका इच्छा चलाइए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, इस वचन के आधार के अनुसार पापा आपका आत्मा से चलाइए प्रभु। गाना होंगे वचन में प्रभु, सब बातों में आप महिमा पाइए पापा। आपको बेटी को प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हमसे प्रभु, परिवार से, कलीसिया से, नया लोग, जूना लोग से, सुनने वाले लोगों से प्रभु हालेलुया। यूट्यूब के द्वारा जितना लोग सुनना चाहिए सब लोग सुनने के लिए अनुग्रह दे रहा है प्रभु, सुनने के लिए कान दे रहा है पापा, धन्यवाद। सुनने के लिए कान दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। ग्रहण करने के लिए हृदय दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पापा आपका कार्यों के लिए धन्यवाद। आज के सामने, आराधना के सामने, मंगलवार की आराधना के सामने जो कुछ पोराट कर रहा है, शैतान की कार्य बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। वचन के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए इन जीसस। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को हालेलुया स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। आराधना आराधना ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय,
तुझे आराधना, राजाओं का राजा तुझ आराधना, प्रभुओं का प्रभु तुझे आराधना, धर्म का सूरज तुझे आराधना, मृत्युंजय तुझे आराधना, धर्मी का सूरज तुझे आराधना, मृत्युंजय तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना, 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 स्तुति आराधना, आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना, आराधना, आराधना आराधना, ओ यीशु आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। यस लॉर्ड गाएंगे, ओ यस पापा, ओ रिबा खरा मंदरे बेरे 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 बशियाम तेरे गेरे गेरे, ओ रिखरा मंदरे बेरे 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 बला 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 बशिया खरा। यस 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 आराधना करेंगे, ओ धर्मी का सूरज प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे, बादल के खंभे यीशु मसीह को आराधना करेंगे, जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे, जीवित बलि हुआ यीशु मसीह को आराधना करेंगे, और जीवन जल यीशु मसीह को आराधना करेंगे, हमारा सहायक यीशु मसीह को आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को आराधना करेंगे, हमारे साथ हमेशा रहने वाला यीशु मसीह को आराधना करेंगे, स्वर्ग का पिता को आराधना करेंगे। रिबा खरा मंदरा बरा 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 बरा, हालेलुया, यस 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 यस, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, हालेलुया, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु के, ओ आराधना आराधना, उरा बला बरा बरी गबरी कबरा बला बरा बे, औरा रगा 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 रि गबरी गबरी खबला बला बला बरी खबरा बरा 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 बा, औरा रा 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 करी बरी बला बरा बा, श्याम दे रे गे रे गे रे गे रे गे रे गे, औरा रा 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 रि खरा मान दे रे बेरे 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 खाला बला बला बरा, श्याम दे रे गे रे गे रे, आराधना का योग्य यीशु मसीह को आराधना करेंगे, ओ जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, ओ हालेलुया, निरंतर निरंतर स्तुति और प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर, युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर, आदि और अंत, हालेलुया, अल्फा ओमेगा उनका नाम, हालेलुया, आरंभ हालेलुया उसी का है, हालेलुया, अंत उसी का है, हालेलुया हालेलुया, अनंत से लेकर अनंत तक जीवित रहने वाला परमेश्वर की आराधना करेंगे, आराधना 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 आराधना, पूरे मन से दिल से उनकी स्तुति आराधना करेंगे, पूरे मन से दिल से अपने हृदय को खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, ओ आराधना का योग्य परमेश्वर को आराधना करेंगे, और रीवा खरा मंदिर बेरे बेरे बेला बला बला बरिखा, हमारे लिए जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे, रिमाना खरा मंदिर बेरे 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 बेरे, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ रबला बरा बला बरिगा बरिखा बला 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 बे, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति हो, हालेलुया, आराधना की योग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, हमारा परमेश्वर को पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, तन मन से आराधना करने वाला लोगों को जीवन में
उसकी महिमा जरूर प्रकट होगा इन जीसस नेम। हालेलुया। तकलीफ की समय में दाऊद अपोस्तल, हालेलुया, पौल भी, हालेलुया, पौलुस भक्त भी तकलीफ के बीच में भी, हालेलुया, परमेश्वर को आराधना किया है। परमेश्वर की महिमा शक्ति प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हालेलुया तन देना चाहिए, मन देना चाहिए, हृदय देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आधार होकर परमेश्वर को स्तुति करने वाला लोग, परमेश्वर को पूर्ण दिल से धन्यवाद बोलने वाला लोगों को जीवन में पूर्ण दिल से परमेश्वर को हालेलुया आराधना करने वाला लोगों को जीवन में उसका महिमा प्रकट होगा, शक्ति प्रकट होगा, कार्य प्रकट होगा, अनुग्रह प्रकट होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वरी, सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुग्रह, कार्य, हालेलुया, शक्ति प्रकट होगा इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। हर एक जितना लोग सुन रहा है, सब लोग यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, तन मन से परमेश्वर को हालेलुया आराधना करें इन जीसस ने। आराधना के योग्य परमेश्वर को कैसे आराधना करना है आत्मा से सच्चा ही, वैसे ही आराधना करने में हर एक जन आगे बढ़े इन जीसस ने, आगे बढ़े इन जीसस ने। जैसा दाऊद ने आराधना किया, जैसा हालेलुया प्रेरित पौलुस ने आराधना किया, हमारा जीवन में ऐसा भक्ति दीजिए पापा, हालेलुया, ऐसा भक्ति दीजिए प्रभु, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। प्रभु वचन से हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति, हालेलुया महिमा किया, हालेलुया प्रभु ने उसे स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यस हालेलुया। समय में हम लोग वचन की ओर जाएंगे, वचन में जाएंगे कि प्रभु का वचन हालेलुया सीखने के लिए प्रभु ने हमें और एक अवसर हालेलुया इस रीति से मौका दिया है, हालेलुया, ताकि और भी हम लोग बलपेत होकर प्रभु की उद्धार में बने रहकर ओ हालेलुया आने वाला उस यीशु मसीह की हालेलुया बादलों पर यीशु मसीह को मिलने के लिए यीशु मसीह हमें तैयार कर रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से कुछ हफ्ते से हम लोग प्रकाशित वाक्य का पठन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा में सिखा रहा है बहुत अच्छा से, इस बातों के लिए प्रभु को महिमा देती हूँ। यस हालेलुया। आज का वचन में हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 2 वचन। ప్రకాశిత వాక్య ప్రకటన గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 2 वचन, 1 और 2 वचन दोनों, 1 और 2 वचन। 6वां अध्याय का 1 वचन और 2 वचन दोनों पढ़ेंगे। पेज नंबर लास्ट पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 347 पेज नंबर नया नियम में पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमना ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हाथ रख के उस वचन के ऊपर। हालेलुया। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि पप्पा हालेलुया आपके सामर्थ्य नाम की महिमा होने के लिए जो कुछ भी अभी तक आपने सिखाया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। आज का जो कुछ भी वचन है वो आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जैसे पप्पा हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर प्रभु यीशु पप्पा तूने धन्यवाद के साथ आशीष मांग कर तोड़ा और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है प्रभु।
आज दिन प्रभु यहाँ इंसान बात करने से कोई तृप्त नहीं हो सकता प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए, आप हमें सिखाइए ताकि आपकी गुप्त बातों को सीखने के लिए हमारे मन को, कानों को, हालेलुया, आंखों को, हमारे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आत्मा को खोलिए ताकि और भी आत्मिक जीवन में बलोपेत होकर आपके साथ सदा के लिए जीवित होने के लिए पवित्र हम बने। प्रभु यीशु पप्पा आपके अनुग्रह में आगे बढ़ाइए। जितने भाई बहन सुन रहे उनके आंखों को खोलिए, उनके हृदय को खोलिए, उनके कानों को खोलिए ताकि आपके वचन को और भी गहराई में सीखने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। अभी हमने यहाँ पढ़े हैं प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हम लोग हालेलुया 5वां अध्याय का हमने मनन किया है कि मेमना हालेलुया वध किया हुआ मेमना कौन है और लहू से क्या हुआ है। जो मेमना का लहू यीशु मसीह का पवित्र लहू से हम खरीदे गए हैं करके हमने गए हफ्ते सीखे हैं। और यीशु मसीह का आगमन का जो क्या बोलते हैं एक स्ट्रक्चर हमने देखे हैं कि कैसे यीशु मसीह आएगा और उसके बाद में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ हमने देखे हैं। तो अभी आज दिन हम लोग 6वां अध्याय में आए हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पुस्तक भीतर और अंदर दोनों लिखी हुई एक पुस्तक, उसके ऊपर 7 मोहरे है ना, 7 मोहरे डाली हुई उस पुस्तक को खोलने का अधिकार मेमना को दिया गया। तो वो मेमना अभी क्या कर रहा है, यहाँ उस पुस्तक को लेकर उसमें से पहला मोहर को उसने खोला। क्या किया है, उसने 7 मोहरों में से एक को खोला। क्या किया उसने, 7 मोहरों में से एक मोहर को उसने खोला। तो खोलते ही क्या हुआ है, वहां 4 प्राणियां, जो सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियां रहता है ना, हमने सीखे ना 4 प्राणियां। तो उस प्राणियों में से एक प्राणी गरजते हुए एक शब्द दिया, गरजते हुए एक शब्द दिया। वो क्या है, आ। क्या है वो, आ मतलब आ, क्या बोलते आ, ऐसा बोला। तो तब यूहन्ना क्या देख रहा है, ये शब्द सुनने के बाद वहां एक चीज देख रहा है धरती के ऊपर। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो धरती के ऊपर होने वाली बातें यूहन्ना दर्शन में देख रहा है, हालेलुया प्रकाशन में देख रहा है। क्या देख रहा है, मैंने दृष्टि की, कौन, यूहन्ना बोल रहे, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। क्या करने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए। एक श्वेत घोड़ा के ऊपर एक सवार निकल के आ रहा है। इस दृश्य को कौन देखा, हालेलुया कौन देखा है, यूहन्ना ने देखा। और उनके हाथ में क्या है, धनुष है और उनको एक मुकुट दिया गया है। वो ऑलरेडी जय पाया और भी जय पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। तो आपको मैं अभी एक सवाल पूछना चाहती हूं कि ये घोड़ा कौन है, ये घोड़ा के ऊपर आया हुआ वो व्यक्ति कौन है। हालेलुया। ये घोड़ा किसका है और ये घोड़े के ऊपर सवार कौन है, श्वेत घोड़ा। श्वेत किसको दर्शाता है, श्वेत है ना। एक बार सोचिए इन बातों को कि ये श्वेत घोड़ा क्या है और ये श्वेत घोड़ा के ऊपर सवार कौन है। मैं आपको ऑप्शन देती हूं कि यीशु मसीह या स्वर्गदूत या शैतान या मनुष्य, मतलब परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य। 4 में क्या है आपका ऑप्शन। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोल रही हूं कि 4 ऑप्शन मैं दे रही हूं, इसमें सोचो आप, सोचने से ही आपको ये समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए दे रही हूं कि ये 4 में कौन है ये श्वेत घोड़ा के ऊपर आने वाला वो सवार, यीशु मसीह या स्वर्गदूत या परमेश्वर ने भेजा इंसान या शैतान। ये 4 में कौन है। यहाँ श्वेत घोड़ा के ऊपर आने वाला सवार और उनको एक मुकुट दिया गया है और वो जीत पाया और भी जीत पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। सोचते रहो आप, उसमें एक ऑप्शन ऑलरेडी निकाले हैं
हालेलुया। तो हम लोग सीखेंगे कि ये कौन है, ये सोचते रहिए आप। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको ही समझ में आ जाएगा आखिर में ये कौन है। हालेलुया। हाँ, अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में आप रखिए वो कौन है। अभी इसी वक्त आप कमेंट बॉक्स में, अभी इसी वक्त, लास्ट में नहीं, अभी रखने का, कमेंट बॉक्स में कौन है। ओके ओके, तो निकालेंगे हम लोग ये वचन ऐसे ही रखिए। अभी हम लोग इसे सीखने के लिए, कौन है सीखने के लिए, हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे अभी। यस, हालेलुया। निकालेंगे तो पहला थिस्सलुनी पत्री निकालेंगे, पहला थिस्सलुनी पत्री। क्योंकि ये श्वेत घोड़ा के ऊपर आने वाला ये कौन है हमें पहचानना है तो वचन में हम लोग थोड़ा अंदर जाना जरूरी है। यस, हालेलुया। पहला थिस्सलुनी पत्री उसका 4 अध्याय खोलेंगे। थिस्सलुनीయులకు రాసిన పత్రిక ఎక్కడ ఉండిద్దంటే తిమోతికి ముందు ఉంటుంది, తిమోతికి ముందు ఉంటుంది, 4వ అధ్యాయము। यस, हालेलुया। पहला थिस्सलुनी और उसकी हालेलुया 4 अध्याय निकालेंगे। पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 नया नियम में। यस, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ थिस्सलुनी पत्री में पौलुस थिस्सलुनी कलीसिया के लोगों को एक बात लिख रहा है यीशु मसीह का आगमन के बारे में। गए हफ्ते हमने सीखे थे यीशु मसीह का आगमन के बारे में, और डीपली यीशु मसीह का आगमन को सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने की वजह से ही आपको घोड़ाओं का वो अर्थ आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग सीखेंगे और भी थोड़ा गहराई में कि यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, यीशु मसीह के आगमन के समय में क्या क्या होने वाला है, यीशु मसीह के आगमन के समय में किस रीति से कुछ बातें होंगे। इन बातों को अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्लीज आप प्रार्थना के साथ रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा में समझाते वक्त हम भी हमारे हृदय को खोलकर रहना जरूरी है। हालेलुया। तो यह हम लोग 4 अध्याय में, मतलब 4 अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पौलुस उन कलीसियाओं को बोल रहा है कि आप पवित्रता से जियो, व्यभिचार को छोड़ दो, पवित्र जिंदगी जियो। ऐसा कहते 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 नीचे 13 वर्ष में आ रहा है। 13 वर्ष अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखिए, हालेलुया। यहाँ थिस्सलुनी कलीसिया में एक घटना हो रहा था। उस घटना के विषय में यहाँ पौलुस एक बात लिख रहा है। वो क्या है कि थिस्सलुनी कलीसिया यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे समय में उनमें से कुछ बुजुर्ग लोग, मतलब यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग में कुछ बुजुर्ग लोग मर जा रहे हैं। तो मरते वक्त मर जाते तो ये जो कलीसिया है वो लोग बहुत रोने लगा और वो लोग शोक में चले जा रहे, आशा टूट जा रहे, क्योंकि अरे यीशु मसीह आने वाला है हमको लेके जाने के लिए, तो यीशु मसीह अभी तक नहीं आया और हमारे जो कोई भी भाई है और जो कोई भी विश्वास में है वो लोग मर जा रहे, तो इनका क्या होगा? यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम कैसे उठाए जाएंगे? मरे हुए लोग क्या हो जाएंगे? ऐसे वो लोग रोते बैठे थे। तो उस समय में पौलुस उनके लिए एक पत्र लिख रहा था कि देखो कलीसिया, आप अन्य जाति के जैसे रोने का जरूरत नहीं है। जिनको आशा नहीं होती है, जो उनकी खुद के लोग कोई भी मर जाएंगे तो उनको आशा नहीं होती कि फिर से उनको देखेंगे करके, उनको आशा नहीं, इसीलिए वो लोग रोते हैं, शोक में चले जाते हैं। हालेलुया, शोक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको आशा नहीं होती कि वो फिर से मिलेंगे करके। मगर हमें एक आशा दी गई है कि जो कोई भी अभी यीशु में सो गए, मतलब मर चुके हैं, वो लोग फिर से जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करके मर गए हैं, फिर से वो लोग जी उठेंगे। कभी उठेंगे, वो बात नीचे बात कर रहा है। अभी देखे 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवते हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे,
सोए हुए में अब कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब उन लोगों से पौलुस कह रहा है, हे मेरे भाई बहन, आप क्यों रो रहे हो, क्यों शोकित हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? देखो, अभी तक जितने लोग मर चुके हैं उनसे पहले हम लोग प्रभु के पास नहीं जाएंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो फर्स्ट क्या होगा? जो मरे हुए कब्रिस्तान में है वो लोग पहले जी उठेंगे और उसके बाद में हम लोग रूपांतर होकर प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। उनसे पहले हम बढ़ेंगे नहीं, उनसे पहले हम लोग प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे जो मरे हैं उनके पहले। यस, नीचे और पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए, ये एक बार देखिए यीशु मसीह का आगमन का क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का आगमन का बात एक स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है दिखा रहा है। यहाँ बोल रहा है पौलुस। हालेलुया। देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या करेगा? स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतरेगा। क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। क्या होगा? यीशु मसीह उतरेगा। कहां उतरेगा? नीचे लिखी होती है बादलों पर उतरेगा। धरती के ऊपर नहीं, धरती के ऊपर नहीं, बादलों पर उतरेगा। उतरने के बाद स्वर्ग से बादलों के ऊपर, मतलब फर्स्ट आसमान, पहला आसमान जो है उधर उतरेगा। तो उस समय में क्या होगा? ललकार सुनाई देगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगी और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। देखिए, एक ऑर्डर को देखिए, यीशु मसीह का आने का ऑर्डर को। यीशु मसीह उतरेगा और उनके साथ साथ क्या होता है? एक ललकार की शब्द सुनाई देगी और उनके साथ साथ तुरंत क्या होती है? प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगी और उसके साथ साथ क्या होगी? परमेश्वर की तुरहिया सुनाई देगी। हालेलुया। 3 विषयों को यहाँ हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है कि यीशु मसीह उतर के आना और ललकार के शब्द। ललकार की शब्द कभी सुनाई देती है? ललकार की शब्द कभी सुनाई देती? युद्ध के समय में सुनाई देती है ललकार की शब्द। ये ललकार का नामक, ये ललकार का जो शब्द बोलते हैं ना, ये युद्ध के समय में, युद्ध की भूमि में सुनाई देती है। युद्ध की भूमि में जब शत्रु के साथ लड़ाई करते वक्त या शत्रु आ रहा है या शत्रु को हमला करते वक्त ललकार के शब्द सुनाते हैं कि हम तैयार है, मतलब हम तैयार हो जाएंगे शत्रु को क्या करने के लिए? हिट करने के लिए, मतलब शत्रु को हम लोग भगाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे करके एक ललकार की शब्द सुनाई देती है युद्ध की भूमि में। तो तुरंत, मतलब यीशु मसीह जब बादलों पर उतर के आएगा, देखिए यीशु मसीह जब बादलों पर उतर के आएगा तो उस समय में क्या सुनाई देगा? ललकार के शब्द। किससे युद्ध करने के लिए आ रहा है वहां यीशु मसीह? किसके साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है? हालेलुया। हमें उठा के ले जाने के लिए किसके साथ युद्ध करेगा वो? तो और वहां नीचे पढ़िए क्या बोल रहा है? और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम लोग दानियल के पुस्तक में 10वां अध्याय में 2 हफ्ते पहले हमने सीखे थे स्वर्गदूत के बारे में। वहां दानियल प्रार्थना करते वक्त कौन रोका? कि अंधकार की शक्तियां उनकी प्रार्थना को रोका। तो उस समय में कौन आके युद्ध किया? प्रधान दूत मिखाएल आके वहां युद्ध किया करके हम जानते हैं। तो यहाँ ये जो प्रधान दूत है ये मिखाएल है। मिखाएल उनकी जो सेना है, मिखाएल अपने सेना को ले आकर वहाँ क्या करता है? ललकार का शब्द सुना पड़ने से ही मिखाएल और उनकी सेना आकर जो हवा में घूमने वाली अंधकार की शक्तियाँ, जो वायुमंडल की शक्तियाँ करके हम बोलते हैं, जो बीच में लटके हैं, उन शक्तियों से युद्ध करता है उस समय में। हालेलुया। उन शक्तियों से कौन युद्ध करेगा? मिखाएल और उनके सेना युद्ध करके उन शक्तियों को, उन शैतान की शक्तियों को, उन शैतान की समूह को, उन शैतान की सेना को युद्ध करके धरती के ऊपर नीचे गिरा देगा। धरती के ऊपर नीचे गिरा देगा। कौन? मिखाएल और उनके सेना। ये ललकार के शब्द सुनते ही, मतलब युद्ध का शब्द सुनते ही कौन युद्ध करेगा? मिखाएल और उनके सेना शैतान की शक्तियों से युद्ध करेगा और उन्हें नीचे गिरा देगा। तो तुरंत वहां क्या होगा? परमेश्वर की तुरैया फूंकी जाएगी। क्या फूंकी जाएगी वहां? परमेश्वर की तुरैया फूंकी जाएगी। मतलब परमेश्वर का आवाज वहां सुनाई देगा। परमेश्वर का आवाज वहां सुनाई देते ही, नीचे पढ़िए अभी क्या हो रहा है? और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब
हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऑर्डर देख रहे हैं आप एक बार? हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, ललकार का शब्द सुनाई देगी, मिखाइल का सम्मुख, प्रधान दूत की सम्मुख पूरा हालेलुया वायुमंडल की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को क्या करेंगे? नीचे गिरा देंगे। और क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? वो जगह खाली हो जाएगा। मतलब वो जो बादलों पर अभी तक ये बादल, मतलब ये जो पहला आसमान या दूसरा आसमान जो बोलते हैं हम लोग, इस के बीच में लटकने वाली ये शैतान की समूह जो है ऑलरेडी है, अभी भी है वो वहां, उनका घर उनका वहां ही है। तो जब मिखाइल की स्वर्गदूत की समूह आकर उनको क्या करेंगे? वहां से नीचे फेंक देंगे, युद्ध करके उसे नीचे गिरा देंगे। तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? वहां खाली हो जाएगा। तभी परमेश्वर आवाज देता है। तो वो शब्द सुनकर, परमेश्वर को उस तुरैया के शब्द सुनकर क्या होंगे? मरे हुए पहले जी उठेंगे। जो मरे हैं अभी तक, मतलब जो यीशु को विश्वास करके जो कोई भी हमारे बहने भाई, हमारे कोई भी पुरखों, जो कोई भी यीशु मसीह मृत्यु होकर यीशु मतलब ये 2020 साल के बीच में जितने लोग मरे हुए हैं, हाँ हमारे अपोस्तल्स है ना, मतलब प्रेरितों जितने भी अभी कब्रिस्तान में हैं, वो सभी लोग पहले उठेंगे। हालेलुया। पहले वो लोग उठेंगे। पहले कौन उठेंगे? वो लोग जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में कौन उठेंगे? जीवित रहने वाला हम रूपांतर होकर हम लोग उठ के जाएंगे। हालेलुया। हम लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए, सृष्टि को जब परमेश्वर ने बनाया तो उस समय में परमेश्वर ने क्या किया? आवाज को देकर सारे सृष्टि को बनाया। ऑलरेडी इंसान को परमेश्वर ने किससे बनाया? हाथों से रचना किया। तो अभी क्या करेगा? जब आगमन के समय में, उठा लिए जाने के समय में क्या होता है? परमेश्वर आवाज देता है। किसको आवाज देता है? जो मरे हुए हैं, जो जीवित है, उनको आवाज देता है। देखिए, ये सारे बातें गुप्त में होता है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। संसार में जितने लोग हैं वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती है बातें। यीशु मसीह बादलों पर आना, शक्तियों से युद्ध करना, ये किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती। मगर जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, जो यीशु मसीह का लहू से दो पड़े हैं, जो यीशु मसीह का हालेलुया लहू को पीकर और उनके देह को खाते हैं, उनकी शरीर में एक होते हैं, यीशु मसीह का भक्त बनते हैं, यीशु मसीह के विश्वासी चेले बनते हैं, उन्हीं को वह शब्द सुनाई देती है और बाकी किसी को भी वह शब्द नहीं सुनाई देते। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है कि चरवा का आवाज कौन सुन सकते हैं? अपने बेड़े सुन सकती है। बाकी के बेड़ों को पता नहीं है कि चरवा क्या बात कर रहे हैं, मगर चरवा का आवाज, चरवा का शब्द केवल उनका बेड़ी समझता है। ऐसे ही जब परमेश्वर बादलों पर अपने शब्द को सुनाता है, आवाज को देता है, तुरैया को फूंकता है, वो तुरैया का फूंकने का शब्द किसको सुनाई देती है? जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं हम लोग। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, इन लोगों को वो शब्द सुनाई पड़ती है, बाकी को किसी को भी नहीं। क्योंकि ये गुप्त आगमन है, ये किसी को भी नहीं पता चलता। तो ये शब्द सुनते ही जो कब्रिस्तान में ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनकी जो हड्डियां है, उनकी जो शरीर कुचल गया है, वो कीड़े खा लिया होगा, कुछ भी हुआ होगा, ये 2000 साल से कुछ भी इस धरती पर उनके शरीर हुआ होगा, मगर उस समय में उनका शरीर, उनकी डीएनए, तो देखिए साइंस अभी भी बोलता है एक बात कि पूरा शरीर नाश हो गया, हड्डियां भी नाश हो गया, फिर भी उनकी डीएनए क्या होता है? नाश नहीं होती है। डीएनए नाश नहीं होती है। वो पानी में भी मिला दो, जला दो उन्हें। हालेलुया। कुछ लोगों का ना एक डाउट होता है कि कब्रिस्तान में मरे हुए उठेंगे, तो किसी को कब्रिस्तान में नहीं रखते हैं, कि कोई जल के मर जाते, मतलब आग में मर जाते, किसी का एक्सीडेंट्स हो जाता है, किसी का क्या बोलते हैं, जला देते हैं, है ना। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इनका क्या हुआ है? ये लोग तो कब्रिस्तान में नहीं रख के गया है, तो इन लोगों का क्या होगा? इसीलिए देखिए साइंस कह रहा है आज दिन, हालेलुया, कि डीएनए का मृत्यु नहीं होती। डीएनए का मृत्यु नहीं होती।
एक व्यक्ति जल गया भी हो, एक व्यक्ति गाड़ा गया भी हो, एक व्यक्ति किस रीति से भी मर गया, उनका जो डीएनए होती है इस धरती पर वो अभी भी जीवित रहता है। उनका डीएनए अभी भी मिट्टी में मिलकर वो जीवित रहता है। कभी भी वो मिट्टी में देखिए मतलब किसी का भी कुछ देह का जो कब्रिस्तान है उसमें से कुछ मिट्टी लेकर जाइए और उसको टेस्ट करने के लिए बोलिए, उसमें अभी भी डीएनए जीवित रहता है। पानी में किसी का देहांत होने के बाद उसका जलाकर उसका जो कुछ भी पानी में मिला देते हैं, क्या नहीं, वो उनका जो कुछ भी डीएनए होती है वो मरता नहीं है। तो ये जो डीएनए क्या होता है मालूम, जब यीशु मसीह का आगमन के समय में हालेलुया परमेश्वर का उस आवाज को सुनकर, हालेलुया उस आवाज को सुनते ही वो डीएनए का फिर से स्ट्रक्चर आ जाता है। हालेलुया वो डीएनए फिर से क्या होता है, एक रूपांतर हो जाते हैं। हालेलुया एक रूपांतर होकर पहले वो लोग उठेंगे और तुरंत हालेलुया चिटके में क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आंख का ऐसा मार के आंख खोलने से कितना टाइम लगेगा, क्षण भर। बाइबल का वचन कहते हैं क्षण भर में रूपांतर हो जाते हैं। हाँ, क्वार्टर सेकेंड। मतलब ये सारी बातें हम जो अभी बोल रहे हैं ना, ये यीशु मसीह को उतर के आना और फुरैया फूकना, ये सारी बातें ना पलकों में हो जाता है, क्षण भर में हो जाता है। इसके लिए बहुत समय नहीं लगेगा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर का आवाज सुनते ही मरे हुए जी उठेंगे और उसके साथ साथ जीवित जो कोई भी है वो लोग भी रूपांतर होकर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उसके बाद में मतलब अभी तक हमें कौन तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा को पवित्र यीशु मसीह ने इस धरती पर भेजा ताकि कलीसिया को तैयार करने के लिए। हम सीखे हैं ना, तो जब कलीसिया को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फलों से सजाते हुए कलीसिया को, मतलब आपको और हमें सजाते हुए पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा तो तुरही के शब्द सुनते ही हम लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे और पवित्र आत्मा में क्या करेगा, ऊपर उठा लेकर जाएगा, ऊपर उठा लेकर जाएगा। तो देखिए ऊपर से शैतान की समूह नीचे गिरना धरती के ऊपर, और उसी समय पर क्या हो रहा है, कलीसिया को पवित्र आत्मा ऊपर लेकर जा रहा है। दोनों एक के साथ होगा, एक के बाद में एक नहीं होगा, दोनों एक के साथ होगा। ऊपर से शैतान की शक्तियां गिरना, नीचे से जो जीवित और मुर्दे हैं ये लोग उठ के जाना, दोनों एक ही साथ होंगे। ऊपर वाले नीचे गिरेंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया प्रभु का वचन ऐसे इसीलिए क्या एक बात कहता है, आगे वाले पीछे जाएंगे, पीछे वाले आगे आएंगे। हालेलुया मतलब जो विश्वास में पहले बहुत मजबूत थे वो लोग क्या हो जाएंगे, विश्वास में डाउन हो जाएंगे। हालेलुया मगर जो अभी फिलहाल हमको विश्वास नहीं दिख रही है वो लोग विश्वास में बढ़ते आगे बढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु का वचन पौलुस भी इसमें लिखता है कि आपका विश्वास को खोने मत दो, आपका मृदत्व को खोने मत दो। हालेलुया प्रभु की आगमन तक आपका विश्वास को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ो। पवित्र लोग और भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। इसीलिए हमें जो कुछ भी अभी विश्वास मिला है, जो कुछ भी हमने उद्धार पाए, इसमें और भी बढ़ते बढ़ते आगे जाना है। हम पीछे जाने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, आगे और भी बढ़ते हुए उनके नजदीक होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया मैं कुछ लोगों को देखी इस लॉकडाउन में, कुछ इस लॉकडाउन में और भी बलोपेत हो गए थे आत्मिक जीवन में, और भी बल पाए थे, मगर कुछ लोग अपने विश्वास को खम कर लिए, ठंडी कर लिए हैं, और वो लोग अभी रोते बैठे हैं। हालेलुया आत्मिक जीवन को खो जा रहे हैं। इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया शैतान भी पहले स्वर्गदूतों में एक था, मगर वो अपने विश्वास को और अपने भक्ति को खोकर नीचे गिरा गया। देखिए प्रभु हमें अभी मौका दे रहा है, अवसर दे रहे हैं सीखने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए। ये बहुत अच्छा मौका है हमें, ये अनुग्रह का समय है। ये समय में हम जितना सीख सकते हैं, जितना आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, जितना हो सके उतना प्रभु के नजदीक हो सकते हैं, उतना नजदीक होना चाहिए हमें। ये हमारे जीवन में दिया इस उद्धार को हम लोग थाम के रखना चाहिए, गिराने के लिए नहीं। हालेलुया देखिए आज़ीन प्रभु के अनुग्रह से ये हम लोग इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, बोलिए।
हम मेहनत नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। मगर एक बार सोचिए कि हम आंध्रा को छोड़कर, हमारे सुख विलास जीवन को छोड़कर, जो हम जॉब करते थे उन जॉब को छोड़कर, अच्छे अच्छे परिस्थितियों को छोड़कर हम लोग क्यों यहाँ आए हैं? हालेलुया। तकलीफ हमको भी है, क्यों तकलीफ हम लोग उठा रहे? केवल ये कि एक है कि जितना हो सके उतना आत्माओं का उद्धार हो जाए। हालेलुया। महाराष्ट्र में इस कल्याण में जितने लोग हो सके उतने लोग परमेश्वर के उस आगमन के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के उस आगमन के लिए, हालेलुया, उद्धार में आ जाए लोग। हालेलुया, हालेलुया। सच में देखिए, तो ये जो विश्वास प्रभु हमें सिखा रहा है, इसे हमें थाम के रहना जरूरी है, इसे छोड़ने के लिए नहीं। हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं रखा गया है ताकि हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु का यीशु मसीह एक बात कहता है कि देखो मेरा जुबा हल्का है, मेरा जुबा हल्का है, उसे करने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, मुझे एक अभी याद आया एक बात कि एक बार एक स्टोरी मैंने देखी थी। उस स्टोरी में मतलब एक कार्टून का स्टोरी है वो। उस कार्टून की स्टोरी में मसीह का है, उसमें कई लोग अपने कंधों के ऊपर एक सूली को उठा के लेते जा रहे थे। बहुत लोग लेके एक उठाते उठाते लेकर जा रहे थे। सभी के कंधों के ऊपर सूली है, मतलब यीशु मसीह का स्वर्ग की ओर जाते रहे लोग, चलते चलते जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे। कार्टून का मैंने देखी, आपको आप में भी कुछ लोग देखे होंगे। तो वो उठा के लेते लेते जाते जाते वक्त उनमें से सभी लोग जा रहे थे, आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। मगर उनमें से एक आदमी ने सोचा कि ये बहुत वजन है, मैं उठा नहीं सक रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसे काटूंगा, इतना मैं उठा नहीं पा रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा इसे मैं क्या करूँगा, काटूंगा करके उसका थोड़ा उधर इधर इधर काट दिया उसने, उस सूली का, मतलब क्रॉस का। फिर वो जा रहा था, जाते जाते वक्त और इसने सोचा कि ये भी थोड़ा वजन लग रहा है मुझे, और थोड़ा मुझे, मैं इसे काटूंगा, और थोड़ा उसने काट लिया, और थोड़ा उसने काट लिया। जब वो स्वर्ग राज्य का जो पार करने का तराई होती है ना, वो तराई को पार करने के लिए सभी लोग अपने सूली को निकालकर उस तराई के ऊपर डालकर उसके ऊपर चल के चले जा रहे थे। मगर इसका सूली जब उसने डाला उधर, तो इसका सूली, हालांकि इसका क्रॉस क्या हो रहा है, उस तराइयों में नीचे गिर गया, उसके लिए रास्ता नहीं बना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो सूली उनको दिया, उसे काटते काटते कम करके वहां आया, तो उसका सूली इतना ही हो गया, तो वो तराई को हालेलुया पार करने के लिए उसको नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी वचन हमें सिखा रहा है, इसमें और भी कम करते हुए, हाँ सिस्टर पास्टर ऐसे ही बोलेंगे, इतना देर प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है, इतना प्रार्थना सुनने का ज़रूरत नहीं है, जो मीटिंग में 2 बार क्या आएंगे, ये 1 बार आया तो चलेगा, 3 दिन का क्या सुनेंगे, ये 1 दिन सुनेंगे तो चलेगा। ऐसा सोचकर अपने आत्मिक जीवन को कट करते आओगे ना, जब आगमन के समय में प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, अरे बेटी आपका सूली बहुत छोटी हो गई है। हालेलुया। ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए आज दिन हम सिखा रहे हैं आपको, हालेलुया, ये हमको ज़्यादा होकर नहीं सिखा रहे, आपको तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा, हाँ हालेलुया, हमारे अंदर से सिखा रहा है इन बातों को, ताकि उस आगमन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया बादलों पर मिलने के लिए, हालेलुया उठाए ले जाने के लिए, हालेलुया हम तैयार हो जाए, हमारे आत्मिक जीवन तैयार हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, यीशु मसीह बादलों पर उतर के आ रहा है और उसके साथ तुरई ललकार के शब्द सुनाई दे रहे, और हालेलुया प्रधान दूत की सम्मुख आने लगा, युद्ध करने लगा, और शैतान की शक्तियां क्या हो रहा है, नीचे गिराया जा रहा है। उसी समय पर हालेलुया परमेश्वर का शब्द सुनकर विश्वासी लोग कलीसिया ऊपर उठा लिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आप बाद में पढ़िए 4th अध्याय और 5th अध्याय तेसलोनिकी पत्री में। हालेलुया। तेसलोनी पत्री में 1 तेसलोनी 4 अध्याय 5 अध्याय जरूर बाद में पढ़िए। हालेलुया। तो यहाँ अभी 5वां अध्याय में देखिए एक बार, देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए पौलुस कि ये हो रहा है ना, तो ये होते वक्त लोग कैसे होंगे, वो यहाँ बता रहे 5वां अध्याय में। पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ देखिए 3रा वचन देखिए, जब लोग
कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पड़ी पीड़ा, देखिए जब यीशु मसीह का आगमन के समय में क्या होती, मतलब सब लोग सोचेंगे कि हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोचेंगे। तो ऐसे टाइम पे प्रभु यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे, एक चोर के समान। नीचे आप पढ़ोगे तो वहां लिखी होती है कि चोर के समान यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह चोर के समान। चोर कभी आता है, मतलब रात के समय में चोर आता है। जो जागते रहेंगे उनका घर का चोरी नहीं होता, मगर जो सो जाएंगे, जो मतवाले होंगे, उनका घर का चोरी हो जाएगी। यहाँ वही बात नीचे आप पढ़ोगे तो लिखता है कि सोने वालों के जैसा आप मत रहो। मतलब कि जो संसार में अंधकार में रात के समय में सोते हैं वैसे आप मत रहो। आप अंधकार के लोग नहीं है। आप कैसे लोग हैं? आप परमेश्वर के ज्योति लिए हुए लोग हैं। मैं पढ़ रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए इस बातों को। 4 से मैं पढ़ रही हूँ, 5 का 4। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। आप अंधकार के नहीं हो, हाँ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। देखिए आप अंधकार के संतान नहीं हो, आप ज्योति के और दिन के संतान हो। हालेलुया। आप दिन के संतान हो, संसार के लोगों के जैसा आप अंधकार में रहने वाले नहीं हो आप। और क्या कह रहे, देखो, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। दूसरों के मतलब संसार के लोगों के जैसे हम लोग सोते ना रहे, जागते और सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं रात भर आप जागते रहो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है प्रार्थना के साथ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का बाट जो होते हमें रहना है। हर दिन हर समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार करते हमें रहना चाहिए। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करते हुए, यीशु मसीह कभी भी आएगा उसके लिए मैं तैयार होकर के एक तैयारी के साथ हमें रहना चाहिए। इससे कहता है सावधानी रहना। हालेलुया। और क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि 7 पढ़ रही हूं, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, किसके लिए नहीं? क्रोध के लिए नहीं परमेश्वर हमें बनाया। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रही हूं, देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति। हालेलुया। तो देखिए यहाँ परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ मालूम? क्योंकि कई लोगों का एक प्रचार है कि यीशु मसीह 7 साल के बाद में, 7 साल की पीड़ा होने के बाद आएंगे। 7 साल के पीड़ा में हमें रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार नहीं दिया। उद्धार वहां लिखी जाती है कि हम सताने के लिए नहीं गए, हम लोग पीड़ा के लिए नहीं, हम लोग किसके लिए? क्रोध के लिए नहीं है, परंतु हम किसके लिए है? हालेलुया। परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करने के लिए, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उठाए जाए। तो जब हम उठाए जा रहे हैं तो उसी समय में क्या हो रहा है? ऊपर से शैतान की समूह भी नीचे गिर रहा है धरती पर। अभी तक शैतान की शक्ति धरती पर आके जा रहा है। मतलब शैतान की शक्ति का निवास स्थान वही है जो हवा में, मगर अभी तक शैतान क्या कर रहा है? आ रहा है, थोड़ा नष्ट करके जा रहा है, आ रहा है, किसी किसी के जीवन में काम करके जा रहा है। ऐसा शैतान का शक्तियां का काम हो रहा है। मगर जब यीशु मसीह का आगमन होती है, कलीसिया उठाए ले जाती है, उसी समय पर शैतान की समूह पूरी रीति से, हालेलुया, आसमान से नीचे पूरी रीति से धरती के ऊपर गिराया जाएंगे। कंप्लीट धरती के ऊपर आके पड़ेंगे, वो लोग नीचे गिरेंगे। पूरा शैतान की शक्ति, शैतान की समूह। एक बार सोचिए, शैतान अभी धरती पर नहीं है,
शैतान यहाँ शक्ति धरती पर नहीं, तो भी ऐसे कुछ कुछ बातें हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस या कुछ कुछ बुरा बुरा बातें, बुरे बुरे दिनों में बुरा बुरा कार्य हो रहा है, तो पूरी रीति से शैतान की शक्ति इस धरती पर आ गया तो कैसा रहेगा धरती का हालत? सोचिए एक बार, कितना भयंकर और भयानक हालत होता है यहाँ, कितना भयंकर बातें यहाँ होंगे। हालेलुया। वही बातों को हालेलुया दूसरा थिस्सलुनीकी पत्री में 2 अध्याय में पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। 2 थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय में हम देखेंगे तो यहाँ कहता है, 6वां वचन देखेंगे, 2 अध्याय का 6वां वचन। हाँ, तीसरा वचन से देखिए, 2 अध्याय का 3 वचन से देखिए, क्योंकि ये समझोगे तो ही वो श्वेत घोड़ा कौन आपको समझेगा। यस, हालेलुया। देखिए 2 अध्याय का 3 वचन, किसी रीति से किसी के धोखा में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया। जब तक विनाश का पुत्र इस धरती पर पूरी रीति से प्रकट नहीं होगा, तब तक इस धरती के ऊपर पूरी रीति से सत्यानाश की बातें नहीं आएंगे। अभी फिलहाल विनाश का पुत्र मतलब शैतान पूरी रीति से धरती के ऊपर प्रकट नहीं हुआ। अभी तक शैतान की शक्तियां आसमान में रहकर ही काम कर रहा है। अभी तक धरती के ऊपर शैतान मतलब विनाश का पुत्र यहां प्रकट नहीं हुआ पूरी रीति से। हालेलुया। नीचे पढ़िए अभी 4, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूजा कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम स्मरण नहीं की जब मैं तुम्हारी देखिए 6वां वचन देखिए अभी, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय पर प्रकट हो। अभी फिलहाल ये कृपा ये अनुग्रह के समय में यीशु मसीह का उद्धार का ये जो समय है, यीशु मसीह का मृत्यु होकर तीसरा दिन जी उठा, उस दिन से लेकर पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर के आया, उस दिन से लेकर यीशु मसीह का आगमन तक पवित्र आत्मा रोक रहा है शैतान की शक्तियों को नीचे गिरने से। शैतान की शक्ति पूरी रीति से इस धरती पर आकर काम करने से कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा रोक रहा है। कैसे रोक रहा है मैं एक बार बताऊंगी। देखिए आज दिन पूरा दुनिया में कितना भयंकर पीड़ा चल रही है। अन्याय, चोरी करना है ना, व्यभिचार और क्या बोलते हैं रेप वगैरह, बहुत सारे है ना, बलात्कार, ऐसा बहुत सारे बातें इस धरती पर संसार में हो रहा है। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे बुरे काम इस धरती पर हो रहे हैं, मगर इसके बीच में कलीसिया है। आज भी कलीसिया क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं, चोरी करने वालों को क्या बोले? चोरी नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, हालेलुया, अपवित्रता से मत रहो। ये क्या बातें हैं? मतलब ये वचन मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा क्या कर रहा है? संसार में जो शैतान की कार्य है उसे रोक रहा है। शैतान की शक्ति पूरी रीति से प्रकट होने से ये कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? अपने वचनों से या कलीसिया में बने हुए लोगों के द्वारा शैतान की शक्तियों के कामों को रोक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बातें? यस, मैं विश्वास करती हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। अभी तक पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के कार्यों को पूरी रीति से प्रकट होने से रोक रहा है। आज भी हालेलुया, आज भी इस धरती पर हालेलुया प्रेम दिख रहा तो वो कलीसिया के द्वारा प्रेम दिख रहा है। हमारे इंडिया में 100 साल पहले हम लोग इंडिया में देखेंगे तो कितना बुरा दिन थे, मालूम आपको? कितना भयंकर हालत था, पता आपको? कि जात अलग अलग करके, आप नीच जात हो, हम ऊंचे वाले हैं, ऐसे दबाते रहते थे। इतना भयंकर हालत हमारे इंडिया में, मैं इंडिया के बात कर रही हूँ,
ऐसा पूरा दुनिया में है, मगर इंडिया में ऐसा हालत चलता था उस समय में। हालेलुया। इंग्लैंड से ऐसा उस जगहों से, मतलब बाहर देशों से मिशनरीज इस धरती पर, इस मिशनरीज इंडिया में आकर केरला में, मदुरई में, मुंबई में, ऐसा जगहों पे मिशनरीज आकर हालेलुया ऐसे जो नीच और कम समझते थे उन लोगों को लेकर पढ़ाई सिखाकर उन लोगों को हालेलुया, लड़कियों को पढ़ाई। पहले दिनों में हमारे इंडिया में लड़कियों का पढ़ाई नहीं होती थी। पहले दिनों में हमारे इंडिया में सती सहगमन होता था, मतलब पति मरता तो पति के साथ पत्नी को भी मरना चाहिए। ऐसे भयंकर दिने रहते थे यहाँ। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लड़कियों को बूढ़े बूढ़े लोगों से शादी करवाते थे। हालेलुया, कितना भयंकर हालत देखिए। ऐसे दिने अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। उस समय में पढ़ना लिखना वो मामूली आम आदमी को नहीं हो सकता था। केवल पढ़ना लिखना एक जात, मतलब एक ऊंचा अग्र जात लोगों को ही पढ़ने के लिए होता था। एक ही जात को पढ़ने के लिए होता था, बाकी किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी पढ़ेंगे चुपचाप से तो उनका जीभ को काट देते थे। उतना भयंकर दिन इस धरती हमारी इंडिया में होता था पहले दिनों में। हालेलुया। ऐसे दिनों से, ऐसे बुरे दिनों से कौन लेकर आया बाहर पता है? हालेलुया, मिशनरीज आकर, केरला में अभी भी बोलते हैं, मिशनरीज आकर गांव गांव में जो तुच्छ जाना जा रहे हैं उनके पास जाकर मिशनरीज आके बोलते थे कि आपके बच्चों को हम पढ़ाई देंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, हम लोग हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो उस समय में हालेलुया मिशनरीज बोलते थे कि आपके बच्चों को हम कपड़ा देंगे, खाना देंगे, आपके बच्चों को हम पढ़ाई देंगे। ऐसा बोलकर उनको पढ़ाते थे, सब कुछ सिखाए हैं। आज दिन आप जानते हो हमारे पूरा इंडिया में ज़्यादा पढ़ाई का क्या बोलते हैं, परसेंटेज, ज़्यादा पढ़ाई का लड़कियों का खास करके पढ़ाई परसेंटेज किधर ज़्यादा होता है मालूम? केरला में ज़्यादा है। केरला में पढ़ाई का परसेंटेज ज़्यादा है, पढ़े लिखे हुए वालों का परसेंटेज ज़्यादा है, और वहाँ लड़कियों का पढ़ाई किया हुआ लोगों का भी ज़्यादा है। अब जानते हो केरला में ज़्यादा तक जितने वहाँ के लोग हैं वो लोग वहाँ नहीं रहते, बाहर गांव में जाके रहते, क्योंकि उतना पढ़े लिखे हालेलुया वो लोग वहाँ बाहर जाके देश में काम करके आते हैं। क्यों इतना कुछ? क्योंकि हालेलुया अंधकार से भरा हुआ इस धरती पर किसने रोशनी लेकर आया? मिशनरीज ने। पवित्र आत्मा उन लोगों को भेजकर यहाँ मिशनरीज ने हालेलुया रोशनी लेकर आया। मतलब शैतान के कार्य करने से कौन रोक रहा है? हालेलुया कलीसिया रोक रहा है। अभी भी कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया, पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा हालेलुया अंधकार की शक्ति या शैतान की शक्ति पूरी रीति से प्रकट होने से रोक रहा है। तो जब कलीसिया ऊपर उठाया लिए जाएगा तो इस धरती पर क्या अच्छा रहेगा? कहाँ भी अच्छाई दिखाई देगी? प्रभु का वचन कहता है, मीका भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ होगा कि वहाँ लिखी होती है, ऐसा दिन आएगा कि उस दिन वचन के लिए लोग दौड़ेंगे। वचन चाहिए हमें। अरे जो वचन पहले हमें सुनाए थे हम लोग ने नहीं सुने। यूट्यूब में, हमारे मोबाइल पर, व्हाट्सएप में छोटे छोटे क्लिप्स आता था वचन का। अभी वो चाहिए करके ढूंढेंगे तो भी उन लोगों को नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप में भी नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ट्विटर में, कहां भी वचन नहीं मिलेगा उस दिन जब शैतान की शक्ति पूरी रीति से इस धरती पर उतर के आएगा। इस धरती पर वचन का बात ही नहीं सुनाई देगी। लोग तड़पेंगे, वचन चाहिए हमें, कलीसिया चाहिए, वचन चाहिए, कलीसिया चाहिए, वचन चाहिए, मगर किसी को भी उस समय में वचन नहीं मिलेगा। वचन का गट्टी आएगा करके लिखी होती मीका हालेलुया पुस्तक में। हालेलुया, ऐसा दिन इस धरती पर आने वाला है। ये 7 साल के पीड़ा में होने वाली बातें हैं। ये आज ही प्रभु पवित्र आत्मा वचन पूरी रीति से हमें बांट रहा है ताकि हम लोग सुने, सुधरे और प्रभु की ओर जाए। मगर 7 साल की पीड़ा में कहां भी बाइबल के लिए ढूंढेंगे, व्हाट्सएप में ढूंढेंगे, और हालेलुया फेसबुक में और ट्विटर में और हालेलुया क्या बोलते हैं यूट्यूब में ढूंढते रहेंगे लोगों की वचन चाहिए। वचन का एक शब्द भी हमें सुनाई देगा तो अच्छा है, मगर किसी को भी वचन नहीं सुनाई देगा। उस समय में कोई बोलने वाले रहेंगे नहीं। अभी तक जो कुछ भी है उन सारे बातों को डिलीट कर देगा शैतान आके, पूरी रीते अपने कब्जे में ले लेगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दिन, बुरे दिन इस धरती पर आने वाला है, आने वाले दिनों में।
कितना भयंकर हालत देखिए एक बार, कितना भयंकर अवस्था। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। आज का दिन हम लोग ज़्यादा एक बात को सुन रहे हो, क्या है? अफ़गानिस्तान में तालिबान का हमला, है ना? अफ़गानिस्तान में तालिबान का हमला हम सुनेंगे तो इनका हिस्ट्री हम देखेंगे तो 20 साल पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में प्रभुता करते थे। 20 साल पहले, अभी से 20 साल पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में प्रभुता करते थे। उनका प्रभुता बहुत कठिन प्रभुता है। औरत बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरत के शरीर के ऊपर नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, उतनी रीति से उसे पूरी रीति से कवर करके रखना चाहिए। औरत नहीं पढ़ना चाहिए, औरत म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, औरत हालेलुया टीवी या कुछ भी नहीं देखना चाहिए, औरत फोटोज के सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा भयंकर प्रभुता है उनका, तालिबान का प्रभुता। हालेलुया। औरत किसी आदमी से, बाहर के किसी आदमी से बात किया तो तुरंत उसी समय पे उसे वहां जलाकर मार डालते हैं। वो रोड पे, सड़क पे भी हो, घर पे भी हो, किधर भी हो, औरत के आदमी से, मतलब पति को छोड़कर, भाई को छोड़कर, पिता को छोड़कर किसी से दूसरे वालों से बात की औरत, तो उस औरत को वहां ही मार डाल दिया जाएंगे। 10 साल के अंदर बच्चों को पढ़ाई दो, मगर 10 साल के बाद में लड़कियों को पढ़ाई नहीं रहना चाहिए। ऐसा भयंकर प्रभुता होता था। हालेलुया। ऐसे प्रभुता के बीच में अमेरिका वाले आए, अमेरिका अपने सेना को लेकर आया और तालिबान के साथ युद्ध किया। और उसके साथ ही साथ ये जो अफगानिस्तान में कुछ झुंड है कि तालिबान का विरुद्ध काम करने वाले, उन लोगों ने भी क्या किया है, अमेरिका साइड जाकर तालिबान से युद्ध करके उनको भगा दिया है। तो 20 साल से अभी तक बहुत अच्छा शांति समाधान से अफगानिस्तान में प्रभुता हो रहा है। किसके प्रभुत्व में? अमेरिका के प्रभुत्व में हो रहा है अभी तक। अमेरिका अपने प्रभुत्व में अफगानिस्तान को चला रहा था। अफगानिस्तान में अमेरिका अपने सेना को रखा, तालिबान आने से रोक रहा है, अभी तक रोक रहा है, अभी तक रोका। अभी क्या हुआ मालूम? अमेरिका ने अपने पूरा सेना को पीछे आने के लिए बोल दिया। अभी तक हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, अभी तक अफगानिस्तान को हमने मौका दिया, सिखाया उनको, बहुत सारे युद्ध की बातों को सिखाया, युद्ध सिखाया उन्हें, बहुत सारे पैसे लगाया उनके ऊपर। अभी हो गया बस। अभी हम क्या करेंगे? अमेरिका ने सोचा कि हमारे सेना को, हमारे सारे चीज़ों को पीछे ले लेंगे। तो ये जब पीछे आ गए तो तालिबान आके फिर से इनके ऊपर हमला कर लिया, पूरी रीति से हमला कर दिया। तो अभी अमेरिका ने उनकी जो कोई भी अभी तक अफगानिस्तान में है उन सभी को अभी बुला रहे हैं, पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, कि अफगानिस्तान में अभी हम लोग को नहीं रहना चाहिए। तो अभी तक थोड़े लोग जा रहे हैं, अमेरिका के सेना भी निकलने लगे हैं। और उसके साथ ही साथ जो पहले दिनों में तालिबान के साथ युद्ध किया अफगानिस्तान लोग, वो लोग को भी अमेरिका ने बुलाया। सपोर्ट, जो अमेरिका का सपोर्ट किया है, जितने लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट किया है, उन लोगों को भी अमेरिका ने बोला आपको भी हम लेकर जाएंगे अमेरिका, तालिबान के बीच में आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारा सपोर्ट किया है। तालिबान से युद्ध करने के लिए वो लोग कैसे लोग हैं कि तालिबान की दूसरा कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहिए, दूसरा का जात या दूसरा का धर्म वहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोग हैं तालिबान। तो अभी तक अमेरिका का सपोर्ट देकर, अमेरिका के साइड लेकर, अमेरिका के साथ युद्ध किया जितने लोग हैं, वो अफगानिस्तान भी लोग भी हो, उन लोगों को भी अमेरिका क्या कर रहा है? अभी लेकर जा रहा है, अमेरिका में लेकर चले जा रहा है, ताकि तालिबान के ऊपर, तालिबान के हाथ में वो पूरी रीति से अफगानिस्तान को छोड़ दिया। अभी फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान में भयंकर हालत करने लगे हैं। तो ये 20 साल के अंदर क्या हुआ पता? बहुत सारे लड़कियां पढ़ाई किया है, बहुत सारे जॉब्स करने लगे हैं, स्वतंत्रता से जीने लगे हैं। तो अभी फिर से क्या हो गया? औरतों को नहीं पढ़ने का। तो अभी फिलहाल तालिबान बोल रहे कि हाँ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पहले जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे ना, तो उस समय में तालिबान ने बोला कि हम लोग औरतों को कुछ भी नहीं करेंगे, औरतों को पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं बोला, आपका जो जॉब है वो कर लो, ऐसे बोला। अभी फिलहाल बोल रहे कि अभी किसी को औरतों को जॉब नहीं करने का, औरतों को बाहर नहीं निकलने का, औरतों का शरीर के ऊपर नाखून भी नहीं दिखने का, ऐसा पूरी रीति से फिर से उन लोगों ने अपने रूल्स रख दिया है। मतलब कब्जा करने से पहले थोड़ा लोग कब्जे करते आए हैं, हमला करते आए। हमला करने से पहले बोले कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे अफगानिस्तान औरतों को, मगर अभी पूरी रीति से हमला करने के बाद अभी बोल रहे, वो लोग क्या बोल रहे मालूम? औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी औरत बिना
बोलकर बाहर निकली तो उन्हें वहां ही मार डाल दिया जाएगा। औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को जॉब नहीं करना चाहिए। ऐसा रूल्स फिर से उन लोगों ने रख दिया तालिबान्स ने। हालेलुया। इसीलिए कई लोग अपने देश को छोड़कर भागने लगे हैं, क्योंकि तालिबान्स के बीच में रहना ये मामूली बात नहीं है, ये केवल नमूना है मेरे भाई बहन। आज दिन अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल नमूना है। ऐसे ही हालत 100 गुना ज्यादा इस धरती पर शैतान के समय में होने वाला है। भयंकर हालत शैतान लेकर आने वाला है इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या होगा, मैं एक बात बोलकर फिर आगे बढ़ूंगी। ये श्वेत वस्त्र कौन है अभी आपको समझ में आएगा, ये श्वेत घोड़ा क्या है आपको समझ में आएगा। तो अभी देखिए, ये मोहरे तोड़ना कभी होगा, मैंने गए हफ्ते में आपको बोली थी, कलीसिया उठा के जाने के बाद मोहरे खोलेंगे, है ना। मोहरे खोलेंगे मतलब मोहरे, पहला मोहर खोलते ही कौन आया, एक श्वेत घोड़ा के ऊपर कौन आया है, श्वेत घोड़ा के ऊपर एक सवार आया, उसके हाथ में धनुष है और उनको एक मुकुट दिया गया है। वो जीता और भी जीत प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये श्वेत घोड़ा शैतान है। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं रहेगा जब कलीसिया उठाए लिए जाएंगे। तो इस धरती पर फर्स्ट आने वाला कौन है, शैतान। कैसे आएगा मालूम, वहां शैतान का रूपों को बता रहा है। हम लोग मोहरे खोलते वक्त जो वहां दिखता है वो शैतान का अलग अलग रूप, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की, शैतान का अलग अलग प्रकार का स्थिति को वहां बता रहा है। हालेलुया। वह दर्शाता है, उस घोड़ों का एक मतलब है। तो फर्स्ट कौन सा घोड़ा वहां आया है, श्वेत घोड़े के ऊपर एक सवार धनुष लेकर आ रहा है और उसको मुकुट दिया गया। मतलब शैतान जीता, क्या जीता कि उस समय थोड़ा उसने जीता और भी जीतने के लिए इस धरती पर धनुष लेकर आ रहा है। हालेलुया। श्वेत घोड़ा मतलब श्वेत किसको दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। मतलब बोलते हैं कि यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह कलीसिया को उठा के ले जाने के बाद यीशु मसीह यहाँ इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो देखो वहां श्वेत घोड़ा मतलब शांति के रूप में आता है। फर्स्ट शैतान इस धरती पर जब आएगा तो शांति के रूप में आता है, समाधान से आता है। हाँ, समाधान से। मैंने पहले बोली तालिबान कैसे पहले हमला करने से पहले क्या बोला, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान की औरतों को कुछ नहीं करेंगे, पढ़ो लिखो कुछ भी करो, ऐसा पहले उन लोगों ने बोला। ऐसे ही शैतान भी जब धरती पर नीचे गिराए जाएंगे और कलीसिया उठाए जाएंगे तो उस समय में क्या होगा, सोचिए कि अब पहले हमने पढ़े थे, 2 खेत में काम कर रहे थे, एक उठाए गए और एक नीचे छोड़ दिया गया। ये 2 चक्की पीस रहे थे, उसमें से एक उठाए गए, एक नीचे छोड़ दिया गया। 2 बिस्तर पर सोए हैं, उसमें से एक उठाए गए, एक नीचे। मतलब जो विश्वासी लोग हैं वो लोग उठाए जाएंगे, जो अविश्वासी लोग हैं वो लोग यहाँ ही रह जाएंगे। तो उस समय में अचानक ये बातें हो रहा, तो सोचो अभी हमारे घर में आप अकेले विश्वासी है, आप अकेले विश्वासी है, पूरा घर में कोई विश्वासी नहीं है, तो आप अकेले उठाए जा रहे हैं। तो बाकी के लोगों में क्या आता है, परेशान आ जाता है, अरे मेरी बेटी अभी तक इधर ही तो है, क्या हो गया, कहाँ चले गई वो, क्या हो गया, कहाँ चले गए। ऐसा पूरा दुनिया में हलचल मच जाता है, हलचल मच जाता है पूरा दुनिया में। ऐसा बात निकलती है, हर घर में, हर एक व्यक्ति, हर एक जात में ऐसा बात निकलती है कि क्या है, यीशु मतलब कुछ उठाए ले जाएंगे, बाकी लोग रह जाएंगे। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, अरे अभी तक मेरे बच्चे यहाँ ही तो है ना, हमें अभी तक मेरे बच्चे यहाँ तो है, अभी तक मेरी बेटी यहाँ तो है, अभी तक मेरी पत्नी यहाँ तो ही है, अभी तक मेरे पास में सोई मेरी पत्नी क्या हो गई है। ऐसे सबके मन में कंफ्यूजन और डर और भयंकर रीति से हलचल मच जाते, पूरा दुनिया में ऐसा चल जाता है। वो समय में शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट करके बोलते हैं उसी को, एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रकट करके बाहर आके बोलता है, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको प्रभुता करूंगा, समाधान से रहो, मैं समाधान दूंगा, आके आपको कुछ भी नहीं होगा। समाधान से आता है वो, पहले शांत दिखाते हुए आता है, पहले पूरा दुनिया को एक राज्य करेगा। अभी फिलहाल हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी है, हालेलुया। अमेरिका के लिए कौन है, बाइडेन है। ऐसे अलग अलग प्रधानमंत्री है, मगर जब उठाए ले जाएगा कलीसिया, उसके बाद में पूरा दुनिया को एक व्यक्ति प्रभुता करता है, वो है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, उसे कहते हैं मसीह विरोधी।
वो आता है पहले शांति से आता है, क्योंकि पूरा दुनिया में हलचल मच गया। वो अपने कब्जे में पूरा दुनिया को लेने के लिए पहले कैसे करता है मालूम है? मैं शांति देता हूँ, मैं आपको सही करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको सही रीति से सब कुछ करूंगा। हाँ, ऐसा बोल के तो ये कहाँ चले गए? ऐसे ये क्वेश्चन मार्क को क्या जवाब देगा पता है? उस समय में वो बोलेगा कि क्या कौन आके लेकर गए मालूम? हमारे लोगों को कौन आके लेकर गए? एलियंस आके लेकर गए हैं। एलियंस आके लेकर गए हैं, ऐसे भी बोल सकता है। ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, मगर एंटी क्राइस्ट ऐसा झूठ बोल के आएगा। तो एलियंस आने वाला है, उनके साथ हमें युद्ध करना है, इसीलिए हम सभी लोग एक हो जाएंगे करके पूरा दुनिया को वो एक करेगा। पूरा दुनिया को एक करके वो क्या करेगा मालूम? हालेलुया, राज्य करना शुरू करेगा। राज्य करना शुरू करेगा वो। हालेलुया। इसीलिए वहाँ लिखा गया है, पहला मोहर तोड़ते ही कौन आया? श्वेत घोड़ा के ऊपर सवार आया। उसको ऑलरेडी मुकुट दिया गया और जीतने के लिए और भी धनुष लेकर आगे बढ़ रहा है। मतलब शांति से, समाधान से पहले आएगा और वो क्या करेगा? पूरा दुनिया को जीते जीते अपने कब्जे में ले लेगा। ऑलरेडी थोड़ा जीता और भी पूरी रीति से जीतने के लिए, पूरा दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए वो क्या करता है? हालेलुया, आगे आता है। हालेलुया। उस समय में भी कुछ लोग हालेलुया विश्वास पे रहते हैं। मतलब अभी विश्वास में नहीं है, उस समय में उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ हालेलुया, मैंने सुना मगर मैंने विश्वास नहीं रखा, मगर अभी ऐसा हो रहा है करके कुछ लोग हालेलुया यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। बाकी का बातें हम लोग नेक्स्ट वीक सीखेंगे कि बाकी का गोड़ों का क्या है, हालेलुया, मोहरों का क्या है, हम देखेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास रखती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। हालेलुया। इस दुनिया पर एंटी क्राइस्ट का, हालेलुया, मसीह विरोधी का किस रीति से प्रकट होना, किस रीति से आता है, वो शुरुआत में अपने रूप कैसे हालेलुया दिखाता है। हालेलुया। आज दिन हमने सीखे हैं कि कैसे आता है, कि शांति का, हाँ, समाधान से, प्रेम से आता है, बहुत प्रेम दिखाने वाला जैसा आता है। अरे आपका आंसू को मैं पहुंचूंगा, मैं आपको समाधान दूंगा, मैं शांति लेकर आऊंगा, ऐसे बोलकर वो लोगों के बीच में आता है। मगर बाद में अपने स्वरूप को बदलकर हालेलुया अपने हालेलुया हमला करना शुरू करता है, जैसे अभी तालिबान में कर रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। ऐसे हालतों से बचना है तो आज ही, अभी ही अपने मन को फिराएंगे, क्योंकि जब तक कलीसिया इस धरती पर है तब तक हालेलुया शैतान के कार्य पूरी रीति से यहाँ प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया हालेलुया शैतान की उस कामों को अभी भी रोक रहा है। क्यों पता? क्योंकि हमें और भी हालेलुया बलेपित होकर, और भी हमारे लोगों को उद्धार में आने के लिए, और भी हमारे अड़ोस पड़ोसों को उद्धार में आने के लिए, यस हालेलुया, और भी हम लोग हालेलुया तैयार होकर प्रभु के लिए तैयार होने के लिए प्रभु हमें मौका और अवसर दे रहा है। तो आज दिन हम लोग हमारे मन को फिराएंगे। आज दिन हमारे में कोई भी हालेलुया अपने मन को नहीं फिराया तो यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाकर यस हालेलुया यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी भी हालेलुया आपके आत्मिक जीवन में आप पीछे चले गए तो यस हालेलुया आज दिन हालेलुया विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से विश्वास करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। यस, आज दिन आपका आत्मिक जीवन कैसा है? क्या यीशु मसीह का आगमन के लिए आप तैयार हो? कि यीशु मसीह का आगमन को आप आसानी से ले रहे हो? कि कब से बोल रहे कि यीशु मसीह का आगमन कभी होगा? यीशु मसीह का आगमन होगा या नहीं होगा, मगर हमको तो इस धरती पर से जाना ही होगा। यीशु मसीह का आगमन हमारे समय में होगा या नहीं होगा वो तो बाद में का बात है, मगर हम लोगों को इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो हम लोग को तैयार होना ज़रूरी है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, कल किसका दिन है हम नहीं जानते, कल कैसा परिस्थिति आने वाला इस धरती पर हम नहीं जानते। तालिबान ने नहीं सोचा, फिर से अफगानिस्तान लोग ने नहीं सोचा फिर से तालिबान लोग आकर हमला करेंगे करके। जब अमेरिका की सेना पीछे चले गए तो तुरंत तालिबान से आकर उनके ऊपर हमला करने लगा, अपने कब्जे में लेने लगे हैं अफगानिस्तान को। उन लोगों ने सोचा नहीं। आज दिन बहुत बेकार परिस्थिति वहां छा गया है। आज दिन हम नहीं सोच रहे कि कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कल कैसे दिन है हमारा। आज ही हमारा है, यही समय हमारा है।
हम तैयार हो जाएंगे प्रभु के लिए। आसानी से मत लो ये मार्ग को, आप आसानी से मत लो, एक भय के साथ प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमें अवसर और मौका दे रहा है ताकि और भी हम लोग प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपसे एक सवाल पूछ रहा है, कितना दिन हो गया आप प्रार्थना मन लगा कर किया? कितना दिन हो गया आत्मिक जीवन में जैसे पहले आप रहते थे ऐसा? कितना दिन हो गया उपवास पकड़कर प्रार्थना करके आप? कितना दिन हो गया आपके आत्मिक जीवन को आपने गवा दिए हैं? प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है ताकि आपका नाश नहीं होना। आगमन बादलों पर यीशु मसीह जब आता है तो उनके साथ उठा लिया जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको नष्ट करना प्रभु यीशु मसीह को मन नहीं है। हे मेरे भाई बहन, अपने मन को फिराओ, आत्मिक जीवन में जलो, आत्मिक आग को आपके अंदर जलने दो। अंधकार के संबंधियों के जैसा नहीं, हम लोग अंधकार के संबंधियों के जैसे हम नहीं बुलाए गए हैं। हम सोने वालों के जैसा नहीं है जो रात को सोते हैं, रात को मतवाले होते हैं। हम रात के लोग नहीं है, हम दिन के लोग हैं। हम अंधकार में रहने वाले नहीं है, हम ज्योति में चलने वाले हैं। तो जागते रहे और सावधान रहे प्रभु की आगमन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस डैडी, थैंक यू जीसस। यस, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना। ओ यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, उसकी श्रेष्ठ राज्य में, आनंद की राज्य में, सुरक्षित की राज्य में, सुरक्षित की राज्य, श्रेष्ठ राज्य, आनंद की राज्य। दुख नहीं है, नरक नहीं है, शैतान की कार्य भी नहीं है। आनंद की राज्य में लेके जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है बादलों पर। हालेलुया। जो लोग तैयार हो गया यीशु के लिए, जो लोग यीशु के लिए तैयार हो गया, जो लोग यीशु मसीह के लिए तैयार हो गया, आत्मा में, शरीर में, प्राण में, हालेलुया, यीशु के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा ब्राइड के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए ब्राइड तैयार हो रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए तैयार हो रहा है। लोगों को यीशु मसीह लेके जाने वाला है। हालेलुया। रिबा कराबा शंदा रगदना ओ रिगा रगदना नहीं है तो हालेलुया, आप प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो हालेलुया, आप हालेलुया यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं हुआ है तो नरक में जाना पड़ता है, शैतान की राज्य में जाना पड़ता है। तालिबान से ज्यादा नरक भयानक है। हालेलुया, कोई सह नहीं सकता है। हालेलुया, शैतान की राज्य में एक सेकंड भी सही नहीं सकता है। तालिबान से बहुत ज्यादा भयानक है शैतान की राज्य, एंटी क्राइस्ट की राज्य। ओ हालेलुया, उसमें से कौन बचाएगा हमको? यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह बचने वाला है। यीशु मसीह का नाम हालेलुया उद्धार करता, सेवियर, नरक में से बचाने वाला, पाप में से बचाने वाला, नरक में से बचाने वाला, मृत्यु में से बचाने वाला, ओ हालेलुया, नरक की आग में से बचाने वाला। यीशु की मार्ग को स्वीकार करो। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते समय आपको घरवाली को उद्धार मिलेगा इन जीसस ने। शैतान की राज्य में से बचने के लिए, बीमारी की राज्य में से बचने के लिए, नरक की राज्य में से बचने के लिए, श्राप की राज्य में से बचने के लिए, दंड की राज्य में से बचने के लिए यीशु ही सच्चा मार्ग है। ये खुद यीशु मसीह ने बोला है, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही हालेलुया जीवन हूं। हालेलुया, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, ऐसा बताया यीशु। यीशु की मार्ग में, यीशु की कृपा में, यीशु के जीवन में आपका घरवाली लोग आ जाए, स्थिर हो जाए। रिबा कराबा शिबा ना कराबा लगादाना, पापों के विषय में पश्चाताप कर पाप को छोड़कर
यीशु मसीह से क्षमा पाने के अनुभव में, यीशु मसीह से परमेश्वर की जीवन पाने के लिए, बादलों पर यीशु के साथ जाने के अनुभव में आपका परिवार लोग, हालेलुया, ये आवाज सुनने वाला लोग यीशु मसीह नाम में आ जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस ने, सदा काल के लिए, सदा काल उसकी राज्य में उसके साथ रहने के लिए आपका घर वाले लोगों को उद्धार के आनंद मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान के राज्य भयानक है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज्य को सह नहीं सकता है लोग, इससे बढ़कर है शैतान के राज्य। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए जान दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बनकर लहू बहाया, मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करते समय हमारे पापों को पूरी रीति से क्षमा मिलता है। हालेलुया। क्षमा मिलने के बाद हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के राज्य में जाने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इसका प्रभु वचन के अनुसार हम आपको समर्पित कर आपकी सच्चाई में प्रतिष्ठित होकर जीने के लिए सहायता किससे प्रभु, सहायता किससे प्रभु। हर एक परिवार ने सबसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। बादलों पर जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह आपका साथ भी, हम भी सदा काल आनंद के राज्य में रहने के लिए हमारे कलीसिया लोगों को, हमारे घर वाले लोगों को, हमारे महाराष्ट्र लोगों को अनुग्रह दीजिए पप्पा, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए पप्पा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे महाराष्ट्र लोगों को दिल को खोलिए पप्पा, हृदय को खोलिए पप्पा, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। पापा धन्यवाद, पापा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वचन के द्वारा हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाले दिनों में आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पापा। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, आपके हाथ में सौंप रहे हैं। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। कुछ अनाउंसमेंट्स हम सुनेंगे। कल बुधवार का दिन रात को, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक इंटरसेशन प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना होने वाला है जूम मीटिंग में। उसमें ज़रूर आप शामिल हो जाइए। जो कोई भी उसका हालेलुया प्रार्थना की रिक्वेस्ट देना है तो पहले ही आप हमें पहुंचाइए उस प्रार्थना की रिक्वेस्टों को। आपके लिए हम उस समय में जूम मीटिंग में प्रार्थना करेंगे और आप भी ज़रूर जूम मीटिंग में हाजिर हो जाइए। जो कोई भी बीमार से है तो वो लोग ज़रूर जूम मीटिंग में आइए, क्योंकि प्रभु की शक्ति उस प्रार्थना में पास होना हम देख रहे हैं। कई लोगों का बीमारी चंगा होना हम देख रहे हैं। इसीलिए ज़रूर जो बीमार से है उन लोगों को वहाँ बिठाइए, प्रभु की शक्ति उन्हें छूकर चंगा करेगा। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिला। और जो कुछ भी यूट्यूब में ये आपका छोटे छोटे क्लिप्स आ रही है उन सारे शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि वो लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए, उद्धार में आए। हालेलुया, यस हालेलुया। इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। और एक बात है, सैटरडे को, शनिवार को जो जूम मीटिंग होने वाला है, जूम में स्पेशल प्रार्थना की, उसमें सिया प्रोग्राम होने वाला है। ये हफ्ता शनिवार का जूम मीटिंग में सिया प्रोग्राम होने वाला है। जो जवान बच्चे हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, उसमें ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। सिया प्रोग्राम में बहुत अच्छा से परमेश्वर जवान बच्चों की इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। हालेलुया, यस हालेलुया। सिया प्रोग्राम में शामिल हो जाइए प्रभु का महिमा के लिए। और बाकी लोगों को भी आप बताइए कि सिया प्रोग्राम होने वाला है सैटरडे के दिन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और गवाही देने वाले शुक्रवार रात तक हमें गवाही दीजिए। छोटे छोटे मतलब 2 मिनट के अंदर आप गवाही बताकर हम दीजिए। वो हम लोग रविवार की आराधना में पोस्ट करेंगे। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हाले स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आज का आराधना में आप महिमा पाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपके होर से आया हुआ बातों से, कार्यों से प्रभु, हालेलुया, सच्चाई की बातों से हमको तृप्त किया पप्पा, धन्यवाद। हमको आशीष किया है पप्पा, धन्यवाद प्रभु। जितना लोग सुनना है उतना लोग सुनने के लिए अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको दे दे प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमेशा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.